बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मोहतरम सामईन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ख्वाब में दुपट्टा देखने की ताबीर के हवाले से, जिनकी ताबीरें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के अहम मौजू ख्वाब में दुपट्टा देखने के हवाले से। अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में नया दुपट्टा देखते हैं तो ये शादी होने पर दलील है कि जल्द उनकी शादी होगी। अगर वो दोनों शादीशुदा हैं तो बेटा पैदा होने की दलील है। अगर कोई औरत ख्वाब में पुराना दुपट्टा ओढ़ती है या पुरानी चादर ओढ़ती है तो ये उसके शोहर के कम अक्ल और फ़कीर होने की अलामत है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपना दुपट्टा जलते हुए देखे तो ये उसके शोहर के तलाक देने या उसके शोहर के दुनिया से वफ़ात पा जाने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई औरत ख्वाब में देखती है कि उसका दुपट्टा उसके सर से गुम हो जाता है तो ये उस औरत के शोहर के वफ़ात पा जाने की तरफ इशारा है। अगर कोई औरत ख्वाब में ख़ुद को सुर्ख चादर के अंदर लिपटे हुए देखे तो ये उसके शोहर के कत्लो गारत गरी और दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े की वारदातों में गिरफ्तार होने की अलामत है। हाँ, अगर कोई मर्द इस तरह का ख्वाब देखे तो उस मर्द के गिरफ्तार होने की अलामत है। इसी तरह अगर कोई औरत ख्वाब में अपना दुपट्टा लंबा देखती है तो ये उस औरत के शोहर के कोई अजनबी दुश्मन है जो इसकी तौहीन करना चाहते हैं और इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई शादीशुदा औरत फटा हुआ दुपट्टा देखती है तो ये उसके शोहर के बीमार होने की तरफ इशारा है। अगर कुंवारी लड़की इस तरह का कोई ख्वाब देखे तो उस कुंवारी लड़की पर तोहमत लगने की तरफ इशारा है। तो दोस्तों, ये थी ख्वाब में दुपट्टा देखने के हवाले से चंद मुमकिन ताबीरें। बहरहाल अच्छा ख्वाब है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बुरा ख्वाब है जिसकी वजह से आप परेशान हो या आप बीमार हो जाए तो किसी साहिब ताबीर से उसकी ताबीर पूछनी चाहिए, वरना वो ख्वाब किसी को बयान नहीं करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक ख्वाब किसी को बयान न किया जाए वो परिंदों के पंजों के साथ चिमटा रहता है। अगर हम वो ख्वाब किसी को बयान कर देते हैं तो वो परिंदों के पंजों से निकलकर उसकी ताबीर बेआइनी वही वाक़ई होती है जो किसी ने उसे बताई होगी। और बुरे ख्वाब के शर से बचने के लिए आप दुआ का एहतमाम भी कर सकते हैं और सदका व खैरात भी कर सकते हैं, क्योंकि सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। अपनी आज की इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। आपको मिलेंगे एक नई आने वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।